हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस लेख में थायराइड पर संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इस लेख में हम जानेंगे कि थायराइड क्या है, थायराइड के कारण, लक्षण व इसके आयुर्वेदिक उपचार और थायराइड के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, थायराइड पर चर्चा करते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद में थायराइड से संबंधित रोग को अवटु ग्रंथि विकार कहा गया है। यह अनुचित आहार विहार एवं तनावपूर्ण जीवन जीने की वजह से होता है। इसमें वात, पित्त एवं कफ का असंतुलन और मुख्य रूप से वात एवं कफ विकार के कारण होता है। थायराइड जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों को आजमा सकते हैं। आयुर्वेदीय उपचार द्वारा वात और कफ दोषों को संतुलित कर थायराइड का इलाज किया जा सकता है। वास्तव में एलोपैथिक चिकित्सा में थायराइड विकार के लिए स्टेरॉइड्स का सेवन कराया जाता है, जो कि हानिकारक होता है। इसलिए थायराइड जड़ से खत्म करने के उपायों में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा होने के कारण सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका रोज़ाना अपने घरों में खान पान के रूप में उपयोग करते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं चीज़ों का प्रयोग थायराइड रोग के लिए बेहद फायदेमंद होता है। कैसे, आइए दोस्तों जानते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड ग्रंथि में आई गड़बड़ी के कारण थायराइड से संबंधित रोग जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं। थायराइड ग्लैंड को अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। अवटु या थायराइड ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह द्विपिंडिक रचना हमारे गले में स्वर यंत्र के नीचे क्राइकॉइड कार्टिलेज के लगभग समान सतह पर स्थित होती है। शरीर की चयापचय क्रिया में थायराइड ग्रंथि का विशेष योगदान होता है। यह थायराइड ग्रंथि ट्राइआयोडोरथिन T3 और थायरोकैलकाइटिनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन शरीर के चयापचय दर और अन्य विकास तंत्रों को प्रभावित करते हैं। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं सामान्य थायराइड हार्मोन के हमारे शरीर में क्या कार्य हैं। आपके शरीर को थायराइड से ये फ़ायदा होता है, जिनमें से नंबर 1 है थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित रखता है। नंबर 2, यह रक्त में चीनी, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। नंबर 3, यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। नंबर 4, हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। नंबर 5, महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं थायराइड कितने प्रकार का होता है। थायराइड ग्रंथि विकार के 2 प्रकार हैं, जिनमें से नंबर 1 है थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। नंबर 2, अल्प सक्रियता, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले थायराइड ग्रंथि की
अति सक्रियता यानी हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में जान लेते हैं। यह थायराइड की ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण होने वाला रोग है। इसकी अति सक्रियता के कारण T4 और T3 हार्मोन का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगता है। जब इन हार्मोन का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है तो शरीर ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगता है। इसे ही हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। पुरुषों की तुलना महिलाओं में यह अधिक समस्या देखी जाती है। इसकी पहचान इन परेशानियों से की जा सकती है। थायराइड जड़ से खत्म करने के उपायों को सही तरीके से काम करने के लिए उसके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हर काम तेजी से होने लगता है। इसकी पहचान इन परेशानियों से की जा सकती है। घबराहट, चिड़चिड़ापन, अधिक पसीना आना, हाथों का कांपना, बालों का पतला होना एवं झड़ना, अनिद्रा, नींद ना आने की परेशानी, मांसपेशियों में कमजोरी एवं दर्द रहना, दिल की धड़कन का बढ़ना, बहुत भूख लगने के बाद भी वजन घटता है। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता देखी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिसकी वजह से हड्डी में कैल्शियम तेजी से खत्म होता है। दोस्तों, थायराइड के अब दूसरे प्रकार के बारे में जान लेते हैं जिसको अल्प सक्रियता यानी हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। अवटु ग्रंथि की अल्प सक्रियता के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसकी पहचान इन परेशानियों से की जा सकती है। धड़कन की धीमी गति, हमेशा थकान बने रहना, अवसाद मीन्स डिप्रेशन, सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील होना, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने के कारण वजन बढ़ता, नाखूनों का पतला होना एवं टूटना, पसीने में कमी, त्वचा में सूखापन आना और खुजली होना, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न होना, बालों का अधिक झड़ना, कब्ज, आँखों में सूजन, बार बार भूलना, कंफ्यूज रहना, सोचने समझने में असमर्थ होना, मासिक धर्म में अनियमितता होना, 28 दिन की साइकिल का 40 दिन या इससे अधिक दिन का होना, चेहरे और आँखों में सूजन, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना। महिलाओं में इसके कारण बांझपन आ सकता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं थायराइड के कारण। थायराइड होने के ये कारण हो सकते हैं। नंबर 1, अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड हार्मोन की सक्रियता पर असर पड़ता है। नंबर 2, आहार में आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा होने से थायराइड ग्रंथियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। नंबर 3, यह रोग आनुवांशिक भी हो सकता है। यदि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी यह समस्या रही हो तो इसके होने की संभावना अधिक रहती है। नंबर 4, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन्स में असंतुलन देखा जाता है क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव आते हैं। नंबर 5, भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करने के कारण। दोस्तों,
आइए अब जान लेते हैं किन रोगों से होता है थायराइड। इन रोगों के कारण भी थायराइड की बीमारी हो सकती है, जिनमें से नंबर 1 है हाशिमोटो रोग। यह रोग थायराइड ग्रंथि के किसी एक भाग को निष्क्रिय बना देता है। नंबर 2, थायराइड ग्रंथि में सूजन। यह थायराइड ग्रंथि में सूजन आने के कारण होता है। शुरुआत में इसमें थायराइड हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है और बाद में इसमें कमी आ जाती है, जिस कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। कई बार यह महिलाओं में गर्भावस्था के बाद देखा जाता है। नंबर 3, आयोडीन की कमी। आहार में आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, ग्रेव्स रोग। ग्रेव्स रोग वयस्क लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म होने का मुख्य कारण है। इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसे एंटीबॉडीज का उत्पादन करने लगती है जो TSH को बढ़ाती है। यह आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। नंबर 5, गंडमाला रोग। यह बीमारी घेंघा रोग के कारण भी हो सकती है। नंबर 6, विटामिन B12। विटामिन B12 के कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं थायराइड से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपचार। आप थायराइड को ठीक करने के लिए ये घरेलू उपचार आजमा सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 है अश्वगंधा चूर्ण। रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को गाय के गुनगुने दूध के साथ लें। इसकी पत्तियों या जड़ों को भी पानी में उबालकर पी सकते हैं। अश्वगंधा हार्मोन के असंतुलन को दूर करता है। नंबर 2, मुलेठी का सेवन करें। शोध के अनुसार मुलेठी में पाए जाने वाला प्रमुख घटक ट्रिटेरेपेनॉइड ग्लाइसेरिथेनिक एसिड थायराइड कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। नंबर 3, 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करें। नंबर 4, हरी धनिया। हरी धनिया को पीसकर 1 गिलास पानी में घोलकर पिएं। नंबर 5, त्रिफला चूर्ण। प्रतिदिन 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। नंबर 6, हल्दी और दूध। प्रतिदिन दूध में हल्दी पकाकर पीना भी थायराइड के घरेलू उपचार के अंतर्गत आता है। नंबर 7, लौकी। खाली पेट लौकी का जूस पीना भी थायराइड के घरेलू उपचार के अंतर्गत आता है। नंबर 8, काली मिर्च। थायराइड के घरेलू उपचार में नियमित रूप से भोजन में थोड़ी मात्रा में काली मिर्च का सेवन करें। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं थायराइड के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए। थायराइड की परेशानी के दौरान आपका खान पान ऐसा होना चाहिए। नंबर 1, थायराइड रोग में कम वसा वाले आहार का सेवन करें। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा फलों एवं सब्जियों को भोजन में शामिल करें। विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इनमें उचित मात्रा में आयरन होता है, जो थायराइड के रोगियों के लिए फायदेमंद है। नंबर 3, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। मिनरल्स और विटामिन से युक्त भोजन लेने से थायराइड कंट्रोल में मदद मिलती है। नंबर 4, आयोडीन युक्त आहार का सेवन करें।
नंबर 5, नट्स जैसे बादाम, काजू और सूरजमुखी के बीजों का अधिक सेवन करें। इनमें कॉपर की पर्याप्त मात्रा होती है, जो कि थायराइड में फायदेमंद होता है। नंबर 6, थायराइड के घरेलू उपचार के अंतर्गत दूध और दही का अधिक सेवन करना चाहिए। नंबर 7, थायराइड के घरेलू उपचार में विटामिन ए का अधिक सेवन करना शामिल है, जैसे गाजर खाना। नंबर 8, जंक फूड एवं प्रिजर्वेटिव युक्त आहार को नहीं खाएं। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं थायराइड के दौरान आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। थायराइड के घरेलू उपचार को अपनाने के अलावा थायराइड की परेशानी कम करने के लिए आपके खान-पान और जीवन शैली में ये सब बदलाव करने जरूरी होते हैं, जिनमें से नंबर 1 है नियमित रूप से प्राणायाम एवं ध्यान करें। नंबर 2, तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करें। नंबर 3, योगासन करें। नंबर 4, धूम्रपान, अल्कोहल आदि नशीले पदार्थों से बचें। नंबर 5, साबुत अनाज का सेवन करें। इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। नंबर 6, मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाते हैं। यह थायराइड में कैंसर को बढ़ने से भी रोकता है। नंबर 7, गेहूं और ज्वार का सेवन करें। दोस्तों, थायराइड का उपचार योगासन से भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे योगासन के बारे में। थायराइड के घरेलू उपचार के अलावा ये सभी आसन थायराइड रोग को ठीक करते हैं, जिनमें से नंबर 1 है सूर्य नमस्कार। नंबर 2, पवन मुक्त आसन। नंबर 3, सर्वांग आसन। नंबर 4, उष्ट्रासन। नंबर 5, हलासन। नंबर 6, मत्स्य आसन। नंबर 7, भुजंग आसन। दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि क्या यह समस्या जानलेवा है? तो आइए जान लेते हैं। यदि हाइपोथायरॉयडिज्म की समय पर पहचान नहीं होती तो कई बार दिमाग में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वहीं हाइपर थायरॉयडिज्म के चलते धड़कन बढ़ती घटती है, जिससे दिल की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के मामले में सोडियम का स्तर गिरने से मरीज कोमा में जा सकता है। बच्चों के पैदा होने के बाद भी यदि यह समस्या पहचानी नहीं जाती तो उनका मानसिक विकास रुक जाता है, उनका IQ लेवल कम हो जाता है। चूँकि इलाज से यह समस्या आसानी से ठीक हो सकती है, तो इस बीमारी को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है, अन्यथा बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों में ऐसा होने पर उनकी वृद्धि रुक सकती है। यदि थायराइड की इन दोनों समस्याओं की समय पर पहचान नहीं होती है तो कभी कभी वह जानलेवा भी बन सकते हैं। दोस्तों, 100 में से 4 महिलाओं को थायराइड कैंसर होता है। थायराइड ग्रंथि में कुछ सेल्स के ज़्यादा बढ़ने पर कैंसर का नाम दिया जाता है। अगर समय से पता चल जाए तो उपचार किया जा सकता है। थायराइड कैंसर के लक्षण में गले में गांठ होना, सांस लेने और कुछ निगलने में तकलीफ हो सकती है। ऐसे लक्षणों में डॉक्टर नाक, कान, गले विशेषज्ञ के पास जाने की सलाह देते हैं। अलग अलग उम्र वर्ग में यह कैंसर हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं थायराइड पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड ग्रंथि 2 प्रमुख हार्मोन पैदा करती है,
जिनमें ट्राई आयोडीन थायरोक्सिन यानी T3 और थायरोक्सिन यानी T4 और TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन शामिल हैं। ग्रंथि सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, यह पता लगाने के लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। इसकी मदद से खून में T3, T4, TSH जैसे हार्मोन के स्तर का आकलन किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में T4 और TSH टेस्ट एक साथ किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं थायराइड की जांच कराने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। थायराइड का निदान करने के लिए डॉक्टर कुछ जांच का सुझाव देते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, ब्लड टेस्ट करके TSH, T3 और T4 के स्तर की पुष्टि। नंबर 2, थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन के इस्तेमाल की न्यूक्लियर इमेजिंग। नंबर 3, ग्रंथि पर किसी असामान्य गांठ की बायोप्सी। नंबर 4, नेत्र परीक्षण। नंबर 5, थायराइड ग्रंथि का अल्ट्रासाउंड। नैदानिक परीक्षणों के परिणामों के आधार पर डॉक्टर उपचार की प्रक्रिया का चयन करते हैं। उसके बाद इलाज की प्रक्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस बीमारी में डॉक्टर से कब मिलें। थायराइड की समस्या गंभीर होने या ऊपर दिए गए घरेलू नुस्खों से फायदे नहीं होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के थायराइड का इलाज करने की नियत से किसी भी घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर थायराइड पर जानकारी अच्छी लगी हो या आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।